दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जाती हैं। और क्या आपको पता है कि आप जो चावल खाते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? क्या आपको पता है कि आप जो गुब्बारे फुलाते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? और क्या आपको पता है कि एक गन की बुलेट कैसे बनाई जाती है? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक गन की बुलेट की कि ये कैसे बनाई जाती है। बुलेट के बारे में किसको नहीं पता होगा। हर गन में इस्तेमाल होने वाली गोली को बुलेट कहा जाता है। इन बुलेट को बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है: तांबे की बुलेट, पीतल का कोका, गन पाउडर, प्राइमर और रिम। अब इस बुलेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले कंपनीज इस पीतल की शीट को एक मशीन में डाल के इसके खाली खोखे बनाई जाती है। ये मशीन काफ़ी तेज़ी से खाली पीतल के खोखे बनाई जाती है। इसके बाद खोखे को अगली मशीन में भेजा जाता है, जहां इस मशीन की मदद से खोखे के पीछे रिम और प्राइमर लगाया जाता है। जिसके बाद अगली मशीन से इन खोखों में गन पाउडर भरा जाता है। और फिर सबसे लास्ट में ज़रूरत होती है कॉपर की बुलेट की, जिसे कंपनीज पहले ही गर्म करके रख लेती है। और फिर इस कॉपर की गोली को खोखे के ऊपर रख कर प्रेस किया जाता है। ऐसे ही कुछ ही मिनटों में ये मशीन लाखों बुलेट बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये चावल कैसे बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आप जो चावल बाहर से लाकर खाते हैं ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? आजकल ज़्यादातर चावल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्लास्टिक से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक के चावल कैसे बनाए जाते हैं? ये प्लास्टिक के चावल एक बहुत बड़ी मिकदार में चाइना में तैयार किए जा रहे हैं। अब ये प्लास्टिक के चावल बनाने के लिए ये फैक्ट्रीज वाले प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह खरीद कर जमा कर लेते हैं। और फिर इस प्लास्टिक को एक वर्कर मशीन में डालता रहता है। जिसके बाद ये मशीन इस प्लास्टिक को पिघला के इसके सफ़ेद धागे बनाई जाती है। और फिर इन सफ़ेद धागों को पानी में सुखाकर कड़क कर लिया जाता है। जिसके बाद इन सफ़ेद धागों को इस मशीन में डाला जाता है, जो कि इन धागों को चावलों की शेप में बदल देती है। और फिर इसी प्लास्टिक के चावल को ओरिजिनल चावल के नाम से सप्लाई कर दिया जाता है, जो कि आजकल दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई किया जा रहा है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चले कि मार्केट में ऐसे प्लास्टिक के चावल भी आ गए हैं जिनसे आपको गुरेज करना होगा। और अब बात करते हैं बेड फॉर्म मेकिंग की। अब हर किसी के घर में बेड फॉर्म तो ज़रूर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बनाए जाते हैं? बेड के फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एक टैंक में पॉलीओल और आइसोनेट डाला जाता है। और इसमें कुछ मिकदार में पानी और कलर डाल के इसको मिक्स कर दिया जाता है। और फिर इस सोल्यूशन को एक बड़े से टैंक में डाला जाता है। और फिर इस टैंक को हर तरफ से बंद कर दिया जाता है। और कुछ ही देर में फिर ये सोल्यूशन खुद ब खुद फूल जाता है। और फिर इसको इधर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर सूखने के बाद ये एक फोम की शेप में आ जाता है। अब इस फोम को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख कर आगे भेजा जाता है। जिसके बाद इन मशीन्स में लगे ब्लेड से इस फोम को एक साफ बेड के फोम की शेप में काट दिया जाता है। और फिर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं आप लोगों के बेड के फोम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने नॉलेज में इजाफे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि ये बलून्स कैसे बनाए जाते हैं। बलून्स यानी गुब्बारा। बलून एक ऐसा खिलौना है जिसे हर बच्चा जरूर खेला हुआ है। और बलून एक ऐसी चीज है जिसे हर बच्चे और बड़े ने फुलाया होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गुब्बारे कैसे बनाए जाते हैं? इन गुब्बारों को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनीज एक बड़े से टैंकर में लेटेक्स भर लेती है। फिर इस टैंक में वो कलर डाला जाता है जिस कलर का गुब्बारा बनाना होता है। इस कलर को कपड़े में छान कर इसको पतला कर लिया जाता है। और फिर इसको हल्की सी आंच पर मिक्स किया जाता है, ताकि इसमें कलर अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और फिर मेटल के बनाए गए हुए बलून्स को एक बड़े से भरे हुए ग्लू के टैंक में डाला जाता है, ताकि लैटिक्स और कलर का मिक्सचर इस पर आराम से चिपक सके। ग्लू में डुबाने के बाद इसको लैटिक्स और कलर के मिक्सचर में डुबाया जाता है। और फिर कुछ ही देर में ये गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इसके ऊपर किनारों को गुलाई की शेप देने के लिए एक मशीन से गुजारा जाता है। जिसके बाद आखिर में गुब्बारों को 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है, ताकि ये गुब्बारे ज्यादा से ज्यादा फूल सकें। और फिर इस तरीके से तैयार किए जाते हैं आप लोगों के पार्टीज के गुब्बारे। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि ये शीशा कैसे बनाया जाता है। शीशा जो कि हर घर की विंडो में लगा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शीशा कैसे बनाया जाता है?
इस शीशे को बनाने के लिए सबसे पहले वो ग्लास लिया जाता है जो कि टूटा होता है और फिर उस ग्लास को एक लावा की तरह गर्म तंदूर में डाला जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिघल जाता है और फिर ये पिघले हुए शीशे को एक बड़े से चम्मच में डालकर बाहर निकाला जाता है और फिर इस पिघले हुए शीशे को एक रोलर में डाला जाता है जो इस पिघले हुए शीशे की एक पतली सी लेयर बना देता है और फिर कुछ देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद आपका ग्लास रेडी हो जाता है। क्या आपको पता था कि ये शीशा इतनी आसानी से बनाया जाता है? मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।